हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 1 मई 2020 और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मूडीज़ ने 2020 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? इसका सी ऑप्शन सी होगा 0.2%। तो हाल ही में मूडीज़ ने 2020 के लिए भारत की जीडीपी 0.2% रहने का अनुमान लगाया। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि अभी हालांकि कुछ दिन पहले इसने अपनी जीडीपी 2.5% बताई थी, लेकिन अब इसने 2.5% से घटाकर 0.2% कर दिया। और गाइस, ये अब तक की सबसे कम किसी भी एजेंसी के द्वारा बताई गई सबसे कम अनुमानित जीडीपी है भारत की। अच्छा गाइस, मैं आपको कुछ रिवीजन करा दूं तो ये आपको जो लिस्ट लिख रही है इसमें डिफरेंट एजेंसीज़ की बिल्कुल अपडेटेड आज तक की बिल्कुल लेटेस्ट जो जीडीपीज़ हैं, अनुमानित जीडीपीज़ वो दी गई हैं। तो आपको एक बार रिवीजन करा दूं। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, तो गाइस आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले इसने अपनी जीडीपी 3.6% से घटाकर 1.9% कर दी थी। तो याद रखिएगा। इसकी बात करें CII की तो इसने 0.9% से 1.5%, IMF की 1.9%, वर्ल्ड बैंक की 1.5% से 2.8%, UN की 4.8%, फिच रेटिंग ने 0.8% और ADB बैंक ने 4% और SBI ने 1.1%। तो गाइज़, ये आपको लिस्ट दिख रही है, बिल्कुल अपडेटेड है। आप इनको रटने की कोशिश ना करें, बस एक बार देख लें। आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। बाकी जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एक बार इनको अपडेट करके अच्छे से याद करके ज़रूर जाएं। अभी आप खाली इनको देख लें, रटने की कोशिश ना करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा दीपक मित्तल को। तो हाल ही में दीपक मित्तल को कतर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा गाइस, कुछ और मैं आपको बता दूं तो ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहे हैं पीयूष मिश्रा, इनको हाल ही में बहरीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा कि बहरीन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है पीयूष मिश्रा। अच्छा, बात कतर की हो रही है तो कतर की कैपिटल है दोहा और कतर की कैपिटल करेंसी है कतरे रियाद। क्या है? कतरे रियाद। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सी ऑप्शन से होगा केरल। तो अभी केरल राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि केरल में 1,80,000 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि है और उसी बंजर भूमि पर अब केरल राज्य सरकार ने ये कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें उस बंजर भूमि पर फल और अनाज उगाया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि कोविड-19 की वजह से केरल की राज्य सरकार की इकोनॉमी पर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ा है, तो उसी को बैलेंस करने के लिए ये परियोजना लॉन्च की गई है। अब बात केरल की हो रही है तो केरल की कैपिटल है त्रिवंतपुरम। केरल के CM है पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा गाइस, केरल से एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में किस राज्य ने आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया है? तो इसका भी केरल ऑप्शन सही होगा। केरल ने आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया है। अब ये क्या है? तो इसमें आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना वायरस की रोकथाम करी जाएगी। तो याद रखिएगा दोनों पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो इसका बी ऑप्शन से होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। अब क्या है, लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक चूरन डेवलप किया गया है और इस चूरन को खाने से लोगों की इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी और इस चूरन का नाम है त्रिकूट चूरन। तो ये चूरन आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है और इसे पीपल, अदरक और काली मिर्च को मिक्स करके बनाया गया है। तो इस चूरन को खाने से लोगों की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी और इसी चूरन के एक 50 ग्राम के पैकेट्स बनाए गए हैं और वो 50 ग्राम के पैकेट्स जीवन अमृत योजना के तहत लोगों को मुफ्त में बांटे जाएंगे। तो यह है जीवन अमृत योजना। अब ये आयुष मंत्रालय ने बनाया है। तो आयुष मंत्रालय की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है, ए से है आयुर्वेद, बाई से है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से है यूनानी, एस से सिद्ध और एस से होम्योपैथी। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, ए से आयुर्वेदा, बाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एस से होम्योपैथी। तो गाइस याद रखिएगा। अच्छा, बात मध्य प्रदेश सरकार की हो रही है तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी दास टंडन।
तो याद रखिएगा। और गाइस मैं आपको कुछ रिवीजन करा दूं, तो जितनी भी योजनाएं जो मध्य प्रदेश की तरफ से लागू की गई हैं उन योजनाओं को मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूं एक बार। तो हाल ही में जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश के द्वारा, जिसमें क्या था कि महिलाएं, गांव की महिलाएं हैं, वो मास्क बनाएंगी। सरकार उस मास्क के लिए उनको 11 रुपये प्रति मास्क की दर से उनको रुपये देगी। दूसरी योजना थी योद्धा कल्याण योजना, जिसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख का बीमा मुफ्त में मिलेगा। तो ये भी मध्य प्रदेश की तरफ से थी। तो गाइज़ ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, त्रिपुरा। तो अभी त्रिपुरा राज्य ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है। अब आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि नेबरहुड क्लासेस ये क्या है। तो गाइज़ इसके बारे में आपको बता दूं, इसमें क्या है कि एक टीचर जो है वो सिर्फ 5 बच्चों को पढ़ाएगा। जो उसके आस पड़ोस के बच्चे होंगे, नेबरहुड पड़ोसी बच्चे होंगे, उन 5 बच्चों को, सिर्फ 5 बच्चों को पढ़ाएगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। और जब तक कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक कि वो टीचर उन बच्चों को पढ़ाएगा। तो ये थी नेबरहुड क्लासेस। अच्छा, अब बात त्रिपुरा की हो रही है। तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। क्या है? अगरतला। सीएम है विप्लव के देव और गवर्नर है रमेश बैस। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में किस बैंक ने रिलायंस कैपिटल्स में 6.43% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो इसका सी ऑप्शन से होगा HDFC ने। तो अभी हाल ही में HDFC ने रिलायंस कैपिटल्स में 6.43% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। अब बात HDFC की करें तो इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई है अगस्त 1994 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD हैं आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी। अच्छा, बात रिलायंस कैपिटल्स की भी हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है 8 मई 1973 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र में। इसके MD मुकेश अंबानी है। कौन है? मुकेश अंबानी। अच्छा गाइस, आपको याद होगा कि मुकेश अंबानी जो है वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अभी हाल ही में चाइना के जैक मा को पीछे छोड़ के एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कौन? मुकेश अंबानी। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में WWF ने अपने पर्यावरण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, विश्वनाथ आनंद। तो अभी हाल ही में विश्वनाथ आनंद को WWF ने अपने पर्यावरण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब बात WWF की करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड। इसकी स्थापना हुई है 26 अप्रैल 1961 में। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में। अच्छा गाइस, अब कुछ अदर ऑप्शंस की बात करें तो सुनील शेट्टी को भी हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो याद रखिएगा। करीना कपूर की बात करें तो इन्हें पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अमिताभ बच्चन की बात करें तो इन्हें IDFC फर्स्ट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने पत्रकारों को 50 लाख का बीमा देने की घोषणा की है? उसका ए ऑप्शन से होगा, असम। तो अभी असम राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि उसके राज्य में जितने भी पत्रकार हैं उनको 50 लाख का बीमा मुफ्त में दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जो पत्रकार हैं वो कोविड-19 महामारी के बीच में काफ़ी रिस्क लेकर हमें रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस वजह से असम सरकार ने यह घोषणा की है। अच्छा गाइस, आपको कुछ और इससे रिलेटेड कुछ याद आया होगा कि भी हाल ही में हरियाणा सरकार ने भी उसके पत्रकारों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। उसके साथ में उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी 15 लाख रुपए का मुफ्त बीमा देने की घोषणा की थी पत्रकारों को। तो ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके साथ में आप याद रखिएगा, कॉपी पे एक जगह लिखिएगा, जिससे आपको दोबारा रिवाइज करने में आसानी होगी। अब बात असम की हुई है तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के CM हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जन सेवा केंद्रों को आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है? तो इसका बी ऑप्शन सी होगा, UIDAI। तो हाल ही में UIDAI ने जन सेवा केंद्रों को आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। अब इसमें क्या है कि अगर हमें अपने आधार कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर या एड्रेस को अपडेट कराना है तो हम जन सेवा केंद्र पर जाकर अपने एड्रेस को या मोबाइल नंबर को अपडेट करा सकते हैं। अब बात UIDAI की करें तो इसकी स्थापना हुई है 28 जनवरी 2009 में। इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब।
सरकार ने आईटी कंपनियों के कर्मचारियों को कब तक घर से काम करने की अनुमति दी है? इसका ए ऑप्शन से होगा 31 जुलाई। तो अभी हाल ही में आईटी मिनिस्टर जो हमारे हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने सभी राज्यों के आईटी मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने यह निर्णय लिया है कि आईटी के जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे 31 जुलाई तक अपने घर से ही काम कर सकते हैं। तो हमारे आईटी मिनिस्टर कौन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमारे आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद। तो इन्होंने ही अभी यह निर्णय लिया है। तो गाइज़ ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपके सामने डेली डिस्कस करता हूँ। और गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो वाकई हेल्पफुल लग रही हो, क्वेश्चंस हेल्पफुल लग रहे हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।